ना वक्त दिया थोड़ा सा संभलने का हमें, एक फरमान हम पर बुलंद कर दिया उन्होंने, उनका इश्क भी एक नोट की तरह निकला, एक तारीख देखी और बंद कर दिया उन्होंने। हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। बच्चों, आज मैं आपको वो टॉपिक करवाने वाला हूं जहां पर बच्चों को डाउट रहता है, लेकिन आज मैं आपको डाउट नहीं रहने वाला, क्योंकि आज मैं आपको मैप के साथ क्या करवाने वाला हूं। इसको देखकर ये आप बता सकते हो मील का पत्थर हर रंग कुछ कहता है। जो भी कलर है वो हर कुछ अलग अलग कलर अलग अलग दर्शाता है। वो क्या दर्शाता है बच्चों? देखिए, आप खुद बता सकते हैं येलो और व्हाइट कलर क्या दर्शाता है, रेड कलर और व्हाइट कलर क्या दर्शाता है, और अगर ब्लैक कलर और व्हाइट कलर क्या दर्शाता है, अगर ग्रीन कलर की बात करूं और व्हाइट कलर की बात करूं क्या दर्शाता है। बच्चों, आज आपका क्लियर होने वाला है। ये बीच में जा रहा है ना बच्चों, आज हम इसी रोड के ऊपर हरियाणा रोडवेज बस या अपना मुख्य साधन हम इसी रोड के ऊपर दौड़ाने वाले हैं। बच्चों, चिंता मत करना। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, यहां पर आपको और भी कुछ क्लियर होने वाला है। देखिए, येलो एंड व्हाइट, तो येलो एंड व्हाइट किसको? नेशनल हाईवे को दर्शाता है। ग्रीन एंड व्हाइट किसको? स्टेट हाईवे को दर्शाता है। अगर ब्लू ब्लैक पूछा जाए, व्हाइट कलर किसको दर्शाता है, तो सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड हम कह सकते हैं बच्चों। ऑरेंज और व्हाइट कलर किसको दर्शाता है बच्चों? रूरल रोड को हम कह सकते हैं, ग्रामीण सड़क योजना को दर्शाता है। क्लियर है ना बच्चों? आज के बाद आपसे पूछा जाए ग्रीन एंड व्हाइट जो कलर है वो किसको दर्शाता है, तो उस समय राइट आंसर क्या होगा? स्टेट हाईवे को दर्शाता है। आज के बाद ये मत कहना सर हमें कुछ आता नहीं। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा बच्चों आपको समझाने की, लेकिन अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। इसी तरह हम पढ़ने वाले हैं। आज बच्चों ने, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने कभी परिवहन या ट्रांसपोर्ट पढ़ा हो। बच्चों, आज मैं आपको एक एक के बारे में बताने वाला हूं। ट्रांसपोर्ट होता क्या है, परिवहन होता क्या है। परिवहन बहुत बड़ा है बच्चों, आज कोशिश करूंगा आपको पूरा समझाने की। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना। बच्चों, आज क्या पढ़ने वाले हम? ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते जाना बच्चों आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को यही बताने वाला हूं ट्रांसपोर्ट होता क्या है, कैसे हम पढ़ते हैं, किसको किसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में हम सारा मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर है ना? आज के बाद ये मत कहना सर हमें परिवहन नहीं आता, ट्रांसपोर्ट नहीं आता। तो किसके बारे में हम अध्ययन करेंगे? तो ट्रांसपोर्ट या हम कह सकते हैं परिवहन, परिवहन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है ना ये चीज? किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? परिवहन या ट्रांसपोर्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट भी आप लिख सकते हो। कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर हमें इंग्लिश में बता दीजिए, लेकिन हरियाणा जीके तो इंग्लिश में बताने वाला काम ही नहीं है मेरे भाई। क्लियर है ना? ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन होता क्या है सबसे पहले यही पढ़ेंगे। देखिए, परिवहन को मैं आपके सामने बच्चों तीन प्रकार में बांटना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो परिवहन को मैं तीन प्रकार, तीन भागों में बांट सकता हूं या नहीं, कमेंट्स करके बताना यस या नो। वो तीन भाग कौन कौन से होंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहला भाग कौन सा होगा? सथल परिवहन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? सथल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात करें बच्चों दूसरे के बारे में, कौन सा क्या होगा, दूसरा कौन सा होने वाला है, तो जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कहोगे सर जी गुरुजी पूरा डीपली करवा दीजिए तो पूरा डीपली पढ़ा देंगे। अगर आप कहोगे सर ऊपर ऊपर से करवा दो हमें समझ नहीं आता, तो फिर बच्चों ऊपर ऊपर से करवा देंगे। तीसरा आपको करवाने वाला हूं वायु परिवहन के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो शेयर करना आपका काम रहेगा। हरियाणा के कोने कोने में जानी चाहिए वीडियो, हर किसी को परिवहन ट्रांसपोर्ट के बारे में क्लियर होना चाहिए। देखिए, अब सबसे पहले सथल परिवहन को फिर मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरा दिल नहीं मान रहा सथल परिवहन को पढ़ने को, लेकिन उसको पढ़ने के लिए मैं और आसान बना देता हूं, और आसानी से पढ़ेंगे। बहुत बड़ा है सथल परिवहन, नहीं पढ़ा जाता गुरुजी, इसको हम और बांट लेते हैं। और किस में बांट लेते हैं? तो इसके अंदर क्या आएगा?
सड़क परिवहन हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सड़क परिवहन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर मजा नहीं आया तो वही सड़क परिवहन भी हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। इसी में क्या पढ़ने वाले हम? रेल परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी में क्या पढ़ेंगे हम? रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसी के बारे में हम और पढ़ेंगे, पाइप परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, तरल पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप कहोगे तो तभी पढ़ पाएंगे, नहीं तो बच्चों हम भी नहीं पढ़ाएंगे। यो हमारे काम का नहीं है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं पूरा डिटेल के साथ बिना कहे पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आप बिना कहे कमेंट्स कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। उसके बाद बच्चों मन नहीं कर रहा है कौन सा? जल परिवहन को पढ़ने को। जल परिवहन को भी हम दो भागों में बांट देंगे। दो भाग कौन कौन से होंगे? देखिए, एक तो हम कहेंगे जो समुद्री परिवहन होता है, एक अंतर्देशीय परिवहन होता है। एक तो समुद्र के ऐसे अंदर से सामान लेकर जाया जा सकता है, एक समुद्र में जैसे किश्ती होती है ऊपर से, जैसे समुद्री जहाज होता है। बच्चों दो तरह का होता है। हम कह सकते हैं जल परिवहन को कितने दो प्रकार में बांटेंगे। एक तो समुद्र जैसे समुद्री जहाज होता है, पानी के ऊपर से ले जा सकता है। एक समुद्र के अंदर के रास्ते से भी ले जाया जा सकता है, उसको हम कहेंगे जल परिवहन करेंगे। उसके बाद वो जो वायु परिवहन भी बहुत बड़ा है। आप कहोगे गुरुजी वायु परिवहन नहीं पढ़ा हमने, तो वायु परिवहन देखा है, हमारे सिर के ऊपर से जाता है, हमारे घर की छत से जाता है वायु परिवहन। लेकिन वायु परिवहन को भी हम कितने प्रकार में? दो प्रकार में बांट लेंगे। कितने प्रकार में बांट लेंगे? दो प्रकार में बांट लेंगे। एक क्या होगा? एक तो होगा राष्ट्रीय वायु परिवहन के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय दो भागों में बांटेंगे इसको। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन के बारे में हम पढ़ लेंगे। क्लियर है ना? अब उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स का जहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा एग्जामिनर, आपसे पूछेगा जो जमीन के रास्ते से जाने वाला परिवहन कौन सा है? तो देखिए स्थल परिवहन आप समझ गए, यहां से जमीन के रास्ते से जाने वाला। क्या भाई? जमीन के रास्ते से जाने वाला परिवहन कौन सा होगा? तो स्थल परिवहन होगा। जल परिवहन कौन सा होगा? जो जल के माध्यम से जाने वाला वो जल परिवहन कहलाएगा। वायु परिवहन क्या होगा बच्चों? जो हवा के माध्यम से जो जाएगा वो क्या होगा? वायु परिवहन होगा। कभी देखा आपने जहाज सड़क पर जा रहा हो, जहाज तो हवा में जाता है बच्चों, ऊपरी जाता है, उसको क्या कहेंगे? और वायु परिवहन कहेंगे। अगर यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे महंगा परिवहन कौन सा होगा? तो वायु परिवहन होगा। देखा होगा वायु परिवहन में तो कोई चढ़ जाता है, जैसे मैं आज तक कभी जहाज पे नहीं चढ़ा बच्चों, लेकिन किसी दिन चढ़ जरूर जाऊंगा। उम्मीद है आपका प्यार मिलता रहेगा तो वायु परिवहन जहाज का सफर भी करेंगे किसी समय। क्लियर है? ये सबसे महंगे के साथ ही पंगा लेना है। जब आप भी सरकारी जॉब में लग जाओगे उस समय आप भी वायु परिवहन एक बार जहाज में देखना जरूर होता क्या है उसमें, वो भी आपको बताने वाला हूं। क्लियर है भी? और सस्ता परिवहन तो हम कह सकते हैं या तो सड़क परिवहन, क्योंकि पैदल भी जा सकते हैं अगर कोई साधन ना मिले। रेल परिवहन भी है। पाइप परिवहन में क्या होता है बच्चों? जो तरल पदार्थों को ले जाने वाला साधन पाइप परिवहन कहलाएगा। लेकिन हमारे तो काम का नहीं है, लेकिन बता देता हूं। जैसे किसान, मान लीजिए जैसे किसान किसी नहर के किनारे से या किसी का खेत दूर हो तो उस नहर से पाइपलाइन खेतों में डाल के लेके जाते हैं, उसमें क्या होता है? पानी। वहां पर हम अपनी मोटर लगाएंगे, ट्यूबवेल लगाएंगे, वहां से पानी उस पाइप में जाता है, फिर किसान के खेत में काफी किलोमीटर दूर जाकर किसान के खेत में निकल जाता है। जैसे हम तरल पदार्थ। अब उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स के बिल्कुल समझ होगा, क्लियर होगा। मैं आपको मैप पे पढ़ाने वाला हूं, चिंता मत करना। कहीं कहो सर जी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम तो मैप से पढ़ेंगे। अगर कहोगे गुरप्रीत सर अपने हाथ के मैप बनाकर पढ़ाओ या हरियाणा का ओरिजिनल मैप लगाकर पढ़ाओ, जैसा भी आप कहोगे वैसा ही आपको पढ़ा देंगे। चिंता मत करना, आपका प्यार मिला रहे बस। हम तो प्यार के भूखे हैं बच्चों, प्यार मिलता रहा तो बहुत कुछ कर लेंगे। अब आगे कुछ और समझाने वाला हूं, आगे की हम और भी कुछ समझने वाले हैं।
आगे क्या समझने वाले हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। आपके मन में क्वेश्चन होगा तो सड़क परिवहन पढ़ेंगे, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। किससे बनने वाले हैं? सड़क परिवहन से बनने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर सड़क परिवहन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा में। क्लियर है भाई? सड़क परिवहन से क्वेश्चन एक तो सबसे पहले क्या ही बन जाता है, आपसे पूछा जाए परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है? रोड। सड़क परिवहन को हम क्या करेंगे भाई? इंग्लिश में रोड ट्रांसपोर्ट भी हम कह सकते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप भी पढ़ सकते हो, बड़ी आसानी से आप बता सकते हो ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? अब सड़क परिवहन अगर आपसे पूछा जाए परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है, परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है, तो उस समय राइट आंसर कर देना बच्चों। क्या करोगे? परिवहन का जो मुख्य साधन है वो सड़कें ही है। क्या है? सड़कें ही परिवहन का मुख्य साधन है। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। अब हम सड़कों को पढ़ेंगे भी। सड़कें कितने प्रकार की होती हैं आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज आप अलग तरीके से पढ़ने वाले हो, क्योंकि आप अपने YouTube चैनल पे पढ़ने वाले हो। उसके बारे में बता देता हूं। देखिए सड़कें, आप कहो क्या करोगे? सर सड़कों पे तो हम रोज घूमते हैं, घूमने का समय नहीं है बच्चों। अब सड़कें कितने प्रकार की हम मान के चलेंगे? 4 प्रकार की सड़कें मानकर चलेंगे। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की सड़कें मान के चलेंगे। वो 4 प्रकार कौन कौन से होने वाले हैं? देखिए यहां पर हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते थे ना, अब तो वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2 पे हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? राजकीय या राज्य मार्ग। राज्य राजमार्ग हम कह सकते हैं, राज्य राजमार्ग हम कह सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे बताने वाला हूं। तीसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं? जिला सड़कें पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? जिला सड़कों के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर 4 पे हम पढ़ने वाले हैं ग्रामीण सड़कें पढ़ने वाले हैं। कौन सी सड़कें पढ़ने वाले हैं? ग्रामीण सड़कें पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा धीरज बनाए रखें, समय बनाए रखें, क्योंकि बस लेट हो सकती है आपकी। क्यों लेट हो सकती है? क्योंकि अभी तो हम सड़कों पे पहुंचे, अभी बस पे चढ़े नहीं। बस पे भी चढ़ा देंगे, दिल्ली टू फाजिल्का भी पहुंचा देंगे, दिल्ली टू जयपुर, मुंबई, जहां पर भी आप जाना चाहो बच्चों वहां पर पहुंचा देंगे। लेकिन श्रीनगर से कन्याकुमारी तक भी आपको बताने वाला हूं, इस चीज की चिंता मत कीजिए, आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग को हम किस से पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? नेशनल हाईवे। राज्य राजमार्ग को हम क्या कहेंगे? स्टेट हाईवे। जिला सड़क को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण को हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिंक रोड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? लिंक रोड के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। क्लियर है ना? यहां तक उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल क्लियर है। अब इसको हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। आप कहोगे सर ये क्या होता है, हमें तो समझ नहीं आता। अगर आपके YouTube चैनल पे आपको समझ नहीं आता फिर तो भूल जाओ बच्चों। देखिए जब कोई फल पक जाता है, फल के अंदर पता नहीं चलता हमें वो मीठा है या काना है या खारा है, लेकिन जब उस फल को हम चीर लेते हैं उसके अंदर हमें पता चल जाता है ये अब मीठा है या काना है, या इसमें कुछ है तो नहीं, या चाकू से हम निकाल देते हैं। अब इसका आइडिया आप लगा सकते हो। अगर वीडियो कंप्लीट देखते हो तो हो नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता आपका टॉपिक क्लियर ना हो। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से गुजरते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो कहां से गुजरेंगे? देखियो एक तो राजधानी से। किससे गुजरेगा? राजधानी से गुजरेगा। और हम कह सकते हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं और कहां से? राज्यों से होकर गुजरेगा। कहां से होकर गुजरेगा? भारत के राज्यों, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरेगा। और कहां से होकर गुजरेगा? तो हम कह सकते हैं बंदरगाह से होकर गुजरेगा। कहां से भी? बंदरगाह से होकर गुजरेगा। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। क्लियर है भाई? या हम शायद कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र, जहां पर बड़े बड़े उद्योग बनाए जाते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहां से गुजरेगा। या हम कह सकते हैं बड़े बड़े महासागरों से होकर गुजरता है। कहां से? बड़े बड़े महासागरों से।
बड़े बड़े महासागरों से गुजरता है। कौन सा? नेशनल हाईवे। क्लियर है भाई। उसके बाद राज्य राजमार्ग की बात भी कर लेते हैं। आप कहोगे गुरुजी इसको क्यों छोड़ रहे हो? अगर अच्छा लगे तो बच्चों वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ये हम कह सकते हैं जो राज्य राजमार्ग होते हैं ये किसको जोड़ते हैं? तो हम कहेंगे जिलों को या जिले के मुख्यालय को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं भाई? जिलों के मुख्यालय को जोड़ते हैं, जिलों के मुख्यालय से जोड़ते हैं। क्लियर है भाई, इसको याद कर लेना, मुख्यालय से जोड़ते हैं। अगर जिला सड़क की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करूं, इसको हम, ये तो डिस्ट्रिक्ट रोड आ गए भाई, जिलों में आ गए, इसके बारे में तो क्या पढ़ेंगे, लेकिन हाँ इसके बारे में एक बात जरूर पढ़ेंगे, इसका जो निर्माण है वो केंद्र सरकार के द्वारा भी करवाया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा भी करवाया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा भी इसका निर्माण करवाया जाता है, जिला सड़कों का, डिस्ट्रिक्ट रोड का। अगर हम कह सकते हैं डीसी के या जिला अधिकारी के रूप में भी इसका निर्माण करवाया जाता है। क्लियर है भाई, राज्य का जो जिला अधिकारी होता है डीसी, वो भी इसका निर्माण करवाता है। उम्मीद है ना सभी स्टूडेंट्स को आपने कमेंट्स करके बताना है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, सड़क परिवहन के बारे में, रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बच्चों, भारत में सबसे पहले कौन सा विभाग बना था? आंसर दे देना, मजा आ जाएगा पढ़ने का। आपका जो क्वेश्चन, आप वीडियो पूरा देखोगे फिर ही इसका आंसर दे पाओगे। भारत का सबसे पहले कौन सा विभाग बनाया गया था? कौन सा विभाग बनाया गया था? तो बच्चों अगर आपका प्यार बना रहे तो आपको ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। विभाग बनाया था आपका, मैं वेट कर रहा हूं, कमेंट्स कर देना, मजा भी आने वाला है। कुछ दिनों के बाद और भी मजा आने वाला है बच्चों, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आप पढ़ने वाले हो और आने वाले समय में आपकी सिलेक्शन होने वाली है। इस बात का भी ध्यान रखें, अगर वीडियो कंप्लीट देखा, अच्छे से पढ़ा, फिर आपकी सिलेक्शन को कोई रोकने वाला नहीं है। अगर वीडियो अधूरा देखोगे फिर वही सिलेक्शन की भी हम कुछ नहीं कह सकते। क्लियर है ना ये चीज? हाँ क्लियर है ना? उम्मीद करता हूं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं बच्चों, क्लियर होगा तभी आपका बता पाओगे। आंखों में मंजिल थी गिरे और संभलते रहे, आंखों में मंजिल थी गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे, चिराग हवा में भी जलते रहे। ओके फ्रेंड्स, खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मस्त रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।